इफेक्ट ट्रांजिस्टर इसका पूरा नाम। ठीक है, या FET का पूरा नाम क्या है? फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। इसमें क्या होते हैं? दो टॉपिक होते हैं। कौन कौन से? एक जेफेट होता है और एक मासफेट होता है। ठीक है, एक क्या होता है? जेफेट होता है, दूसरा क्या होता है आपका? मॉसफेट होता है। अब इस जेफेट में भी दो टाइप के होते हैं। एक होता है आपका एन चैनल जेफेट। ठीक है, जैसे पीएन, आपने बीजेटी पहले पढ़ा है जिसने, उनके लिए क्या था? दो टाइप का था बीजेटी, एक एनपीएन और एक पीएनपी। ठीक है, तो सेम यहाँ जेफेट भी आपका क्या होता है? एक एन चैनल टाइप जेफेट होता है। ठीक है, और एक क्या होता है आपका? पी चैनल टाइप। पी चैनल टाइप। ठीक है, पी चैनल जेफेट। ऐसे ही मॉसफेट में क्या होता है? मॉसफेट में भी कई सारे टाइप होते हैं। ठीक है, इन सब टाइप को हमें पढ़ने से जैसे ये खत्म होगा आपका, पूरा का पूरा आपका एनालॉग खत्म हो जाएगा। जिन्होंने शुरू से मुझसे पढ़ रहा है, ठीक है, उनका ये लास्ट टॉपिक है। ये मॉसफेट में क्या है? दो टाइप का है। एक इनहेंसमेंट टाइप होता है, एक इनहेंसमेंट टाइप होता है जेफेट, सॉरी मॉसफेट। और दूसरा होता है डिप्लीशन टाइप। दूसरा क्या होता है आपका? डिप्लीशन टाइप। ठीक है, दूसरा क्या होता है आपका? डिप्लीशन टाइप। अभी इस इनहेंसमेंट टाइप में भी ना दो दो टाइप के होते हैं। ठीक है, सर थोड़ा नीचे कर दीजिए ना। हाँ हाँ, एक मिनट, ये चला गया। ठीक है, अभी देखो आप, इनहेंसमेंट टाइप में भी क्या होते हैं? दो टाइप के होते हैं। एक क्या होता है? एन मास, एन टाइप मॉसफेट। और एक क्या होता है? पी टाइप मॉसफेट। इसमें भी होता है, डिप्लीशन टाइप में भी दो टाइप के होते हैं। एक एन मॉस टाइप के होते हैं, एन मॉस टाइप के इसका पूरा नाम जब बोलोगे तो एन मॉस डिप्लीशन टाइप बोलोगे। ठीक है, एन मॉस। और एक होता है पी मॉस। आपसे इन सब का सिंबल पूछा जाता है बहुत ज्यादा। सिंबल और कंस्ट्रक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसका। ठीक है, जेई और एई के लिए आपका क्या, जेई में जो पूछा जाता है वो सिंबल ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, और थोड़े बड़े एग्जाम में क्या होता है, इसका कंस्ट्रक्शन से क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, तो इतना आपको क्या करना है? फेट के बारे में पढ़ना है। तो फेट क्या होता है? पूरा नाम इसका पूछ देता है। छोटे एग्जामों में तो पूरा नाम भी पूछा हुआ है फेट का, मॉसफेट का, ये सब फुल नेम भी पूछा हुआ है, कंप्लीट कंप्लीट नेम। तो फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर होता है। इसका फुल नेम क्या होगा? जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। इसका पूरा नाम क्या होगा? जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। ठीक है, इसका पूरा नाम क्या होगा? जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। ठीक है, मॉसफेट का क्या पूरा नाम होता है? मेटल ऑक्साइड। ये बहुत बार रिपीट हुआ है। मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर टाइप FET। ठीक है, मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर इसका पूरा नाम। फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। ठीक है, अब थोड़ा थोड़ा अभी जानते हैं, एक एक को, एक एक को बारी बारी से पढ़ते हैं। जेफेट क्या होता है? मॉसफेट क्या होता है? ये जो फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर है ना, यही इसका क्या होता है? वर्किंग प्रिंसिपल होता है। फील्ड से रिलेटेड ये ट्रांजिस्टर वर्क करता है। और फील्ड किसका होता है? फील्ड किसका होता है? फील्ड किसकी वजह से, इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी वजह से बनता है? वोल्टेज की वजह से बनता है। तो पर यूनिट में, पर यूनिट लेंथ में जितना वोल्टेज आप अप्लाई करते हो उसे ही क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं।
तो ये किससे कंट्रोल होगा, ऐसा पूछता है कि करंट कंट्रोल डिवाइस है या वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस है, तो ये कैसा डिवाइस है, वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस है। ठीक है, आप नेम से ही याद रखोगे कि ये कैसा कंट्रोल डिवाइस है। ठीक है, तो ये वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस होता है। बीजेटी क्या होता है, बीजेटी करंट कंट्रोल डिवाइस होता है, ये डायरेक्टली आपसे पूछा जाता है। ठीक है, तो नाम में ही छिपा होता है कि ये किसकी वजह, मतलब किस टाइप का ये डिवाइस होता है। तो जो भी एफईटी होगा, एफईटी क्या होगा, वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस, क्योंकि वोल्टेज से क्या बनता है, फील्ड बनता है। ठीक है, और वो क्या करता है, कंट्रोल करता है करंट को आने जाने से। ठीक है, एफईटी होता है वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस। तो एफईटी में क्या क्या आते हैं, जेफेट आते हैं और मासफेट आते हैं, तो ये दोनों किस टाइप के डिवाइस होंगे, वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस। ठीक है, अभी आपसे पूछा जाता है बीजेटी कैसा डिवाइस होता है, तो बीजेटी होता है करंट कंट्रोल डिवाइस। ये जो मैं बोल रहा हूँ डायरेक्टली क्वेश्चन आता है यहाँ से। ठीक है, तो इसको आपको रिमेम्बर याद रखना है एकदम पूरा अच्छे से। ठीक है, तो इतना बात में अभी दो क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, एक तो फुल नेम से क्वेश्चन आता है, कंप्लीट नेम से, और दूसरा ये किस टाइप का डिवाइस होता है, वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस होता है या फिर करंट कंट्रोल डिवाइस होता है। अभी एक एक को पढ़ते हैं, इसके कंस्ट्रक्शन वाइज इसको पढ़ते हैं। ठीक है, तो पहला होता है जेफेट, जेफेट को पढ़ते हैं। इसका पूरा नाम क्या होगा, जंक्शन फील्ड। ठीक है, इसका पूरा नाम क्या होगा, जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। जो भी ट्रांजिस्टर होते हैं वो सब किसके लिए यूज होते हैं, एम्पलीफायर के लिए यूज होते हैं। ठीक है, जब भी ट्रांजिस्टर नाम आ जाता है ना, तो उसका एप्लीकेशन कहाँ यूज किया जाता है, या तो एम्पलीफायर एम्पलीफिकेशन के लिए यूज होता है या तो अटेन्युएशन के लिए होता है। अटेन्युएशन क्या होता है और एम्पलीफिकेशन क्या होता है, एम्पलीफिकेशन मतलब आप धीरे से बोल रहे हो। ठीक है, धीरे से कोई बात बोल रहे हो और पूरा का पूरा जो भी यहाँ ऑडियंस है उसको सुनाई दे रहा है, तो आपका आवाज क्या हो रहा होगा, एम्पलीफाई हो रहा होगा। ठीक है, एटेनुएट क्या हो रहा है कि आप बहुत तेज चिल्ला रहे हो, ठीक है, बहुत तेज नॉइज प्रोड्यूस कर रहे हो, लेकिन बाहर वाले ऑडियंस को क्या सुनाई दे रहा है, बहुत स्लो सुनाई दे रहा है, उसको बोलते हैं एटेनुएशन। अटेनुएशन मतलब होता है कम करना और एम्पलीफिकेशन मतलब होता है बढ़ाना। ठीक है, तो ऐसे करके आपको याद रखना। तो ये जो आप भी जब भी ट्रांजिस्टर लिखा रहेगा ना, तो उसका दो ही काम होता है मैक्सिमम, एक एम्पलीफिकेशन करना और दूसरा एटेन्युएशन करना। और कैसे यूज होता है, स्विचिंग की तरह भी यूज होता है। ठीक है, तो ये तीन बातें आपको ध्यान रखना है। स्विचिंग मतलब सर्किट को ऑन करना और ऑफ करने में भी यूज होता है, जैसे अपने वहां स्विच लगा होता है ना, वैसे ही ये भी स्विच की तरह ऑपरेट कर सकता है। ठीक है, तो ट्रांजिस्टर जहां भी लिखा होगा वो आप समझोगे कि एम्पलीफिकेशन के लिए होता है और एटेन्युएशन के लिए होता है, और किसके लिए होता है, स्विचिंग के लिए होता है। अब भी जेफेट के बारे में लिखते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें कौन कंट्रोल करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या, इसको पूरा एक लाइन में इसका पूरा वर्किंग प्रिंसिपल लिखते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड एट जंक्शन, ये पहले से लिखे रहोगे, आपको बाद में याद आ जाएगा। सर, हम्म, ट्रांजिस्टर जो एम्पलीफिकेशन और एटेन्यूएशन और स्विचिंग के लिए यूज करता है। ये आप बीजेटी पढ़ोगे तो और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अभी जब आप शुरू से पढ़ोगे तो आपको ज्यादा क्लियर होगा, आपका ये नया है ना, इसलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी। मैं इसीलिए आपको पहले भी बता दिया हूँ, आज बस देख लो आप। ठीक है, कोई भी डाउट आने से आप जब शुरू से पढ़ोगे तो कोई डाउट नहीं आएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड एट द जंक्शन कंट्रोल द मैग्नीट्यूड ऑफ करंट, मैग्नीट्यूड ऑफ करंट, ये इसका प्रिंसिपल है।
ठीक है, इसमें क्या करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड कंट्रोल करने का काम करता है, करंट के फ्लो को। ठीक है, इसीलिए इसको बोलते हैं वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस होता है। और क्या होता है, इट इज अ यूनिपोलर डिवाइस। यूनिपोलर मतलब, जो लोग बीजेटी पढ़े थे उनको क्लियर होना चाहिए। इट इज यूनिपोलर मतलब होता है कि जब केवल एक पार्ट लेता है, या तो इलेक्ट्रॉन कंडक्शन में पार्ट लेता है या तो होल्स पार्ट लेता है। ठीक है, इट इज यूनिपोलर डिवाइस। ठीक है, तो इसमें केवल क्या करता है, या तो इलेक्ट्रॉन की वजह से फ्लो होगा या तो होल्स की वजह से फ्लो होगा। दोनों में से केवल एक की वजह से होता है, तो उसे बोलते हैं यूनिपोलर डिवाइस। ठीक है, समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? जो लोग पढ़े हैं वो रिप्लाई करो, उनको डाउट आने से प्रॉब्लम है। ठीक है, यूनिपोलर मतलब होता है या तो इलेक्ट्रॉन सर का ये कंडक्शन करे या तो होल्स का। सर हाँ। सर हाँ बोलो। सर ये अलग सब्जेक्ट है क्या? एनालॉग का ही पार्ट है। जो आप कुछ दिनों से क्लास करा रहा था उन लोग का पार्ट नहीं है क्या वो सर तो ये? खत्म हो गया ना, वो चैप्टर खत्म हो गया आपका, ऑपरेशनल एम्पलीफायर खत्म हो गया। अभी ओ फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर अलग है ये। ओ, अच्छा अच्छा सर, इसलिए आप बोल रहे हैं ना बीच में मिस आउट, हम समझ में नहीं आता, हाँ, मैं तो क्लास कर रहे थे तो। नहीं नहीं, ऑपरेशनल एम्पलीफायर आपका फिनिश हो गया। उससे अब कोई, उसमें कुछ नहीं बचा हुआ है ऑपरेशनल एम्पलीफायर। अभी तो सर आपको ये देखो, इसमें नेक्स्ट, कितने, इसमें हाँ कितने चैप्टर हैं मैं क्लियर कर दे रहा हूँ। एक आपका डायोड चैप्टर है। ठीक है, हाँ डायोड पढ़ लोगे ये पूरा डायोड खत्म हो जाएगा। ठीक है, सेकंड आपको पढ़ना होता है बीजेटी। ठीक है, फिर आपको पढ़ना होता है, या फीटी पढ़ना होता है, और फिर आपको पढ़ना होता है ओपैम। तो मैंने क्या करा दिया आपको, ओपैम करा दिया है। ठीक है, ये अलग ही होता है पार्ट। अभी मैं क्या करा रहा हूँ, या फीटी करा रहा हूँ। जो मेरे से पुराने वाले पढ़े हुए हैं ये दोनों ऑलरेडी पढ़े हुए हैं। ठीक है, अभी आप क्या पढ़ी हो, ये पढ़ लियो, पूरा ओपन पढ़ लियो, अभी ये चल रहा है आपका। ठीक है, आपको क्या क्या पढ़ना है ये दोनों मेरे से पढ़ना है, डायोड और सर, विजिट। तो सर ये एपीटी जो आप आधा पढ़ा चुका है ना? नहीं, एक भी नहीं, आज आज न्यू। अच्छा अच्छा, समझ गया, डायोड और बीजेटी पढ़े बगैर में एपीटी पढ़ रहे हैं ना? हाँ, ये जब तक आप अच्छे से डायोड नहीं पढ़े रहते हो तब तक इसका कुछ कुछ पॉइंट आपको मिस रहेगा। जैसे अभी बोला यूनिपोलर डिवाइस, तो ये यूनिपोलर डिवाइस इन दोनों में मैंने डिस्कस कर चुका है। ठीक है, इसके वजह से मैं बोल रहा हूँ आप, बाद में फिर से जब पढ़ोगे आप क्लियर हो जाएगा कि मैं क्या क्या यहाँ लिख रहा हूँ, यूनिपोलर मतलब क्या होता है। ठीक है, तो सर एक- बाद में इसका रिकॉर्डेड क्लास देख लेगा क्या, क्योंकि बहुत ज्यादा समझ में नहीं आएगा तो। हम्म, ठीक है। इसको अब कर लेने का बाद, दो क्लास करने के बाद में ये रिकॉर्डेड क्लास देख लेगा ना? ये कर सकते हो आप, आज आप लीव कर सकते हो। ठीक है सर। ठीक है, इसमें क्या है नेक्स्ट, इट इज वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस। ठीक है, ये सारे पॉइंट आपको याद रखने हैं। इट इज वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस, ये सब के सब क्वेश्चन है, अलग अलग एग्जाम में पूछे हुए हैं। ठीक है, फोर्थ पॉइंट आप क्या लिखोगे, इट हैज थ्री टर्मिनल। ये सब अभी कंस्ट्रक्शन से पता चलेगा। इट हैज थ्री टर्मिनल। इट हैज थ्री टर्मिनल, कौन कौन से टर्मिनल होते हैं, इसमें ड्रेन होता है, सोर्स होता है, और एक और होता है। इसमें ड्रेन होता है, सोर्स होता है, और एक और होता है आपका गेट होता है। ठीक है, ये तीन टर्मिनल आपको पता होना चाहिए। इतना क्लियर करने के बाद से अब इसके कंस्ट्रक्शन पे आते हैं। ठीक है, इसमें एक और इक्वेशन यूज होता है, शॉकली। इसको पहले आप नोट कर लो, उस इक्वेशन को भी लिख लेते हैं। आप लोग को समझ में आ रहा है, कोई एक लोग रिप्लाई करो।
आप लोग को भी आना चाहिए, नाहरलगुन वाले भी जो भी हैं उनको भी क्लियर होना चाहिए, क्योंकि ये सारी चीजें अब एन टाइप सेमीकंडक्टर, पी टाइप सेमीकंडक्टर वहां मैंने करा दिया था, डायोड करा दिया था मैक्सिमम। ठीक है, तो डायोड वाला कंसेप्ट आपको क्लियर रहेगा। ठीक है, अभी देखते हैं क्या होगा। अ, इसके कंस्ट्रक्शन पे आते हैं, और इसमें एक और इक्वेशन भी यूज होता है ना, उसको लिख लेते हैं। सॉकले इक्वेशन इसमें यूज होता है। ठीक है, सॉकले इक्वेशन करके यूज होता है इसमें। उसका इक्वेशन का कैसा वैल्यू होता है उसको देख लो। डायोड करंट इक्वल टू आई डी इक्वल टू, इस इस इक्वेशन का यूज करेंगे हम लोग बाद में ट्रांस कंडक्टेंस कैलकुलेट करने के लिए। 1 - VGS/VP का स्क्वायर। आईडी क्या है आपका? आउटपुट करंट इसको बोलते हैं, आईडी को। ठीक है, आईडी को क्या बोलते हैं? आउटपुट करंट। आईओ भी लिख सकते हो आप, इसमें कोई वो नहीं है, लेकिन आईडी से ही रिप्रेजेंट किया जाता है। उसके बाद से आईडीएसएस क्या है आपका? आईडीएसएस आपका है सेचुरेशन करंट करके होता है ये। ठीक है, इसको बताता हूँ। वीजीएस आपका क्या है? वीजीएस आपका गेट टू सोर्स वोल्टेज है, गेट टू सोर्स वोल्टेज है। ठीक है, और इसका वीपी क्या है आपका? वीपी होता है पिंच ऑफ वोल्टेज, इसका पिंच ऑफ वोल्टेज होता है। ये आईडीएसएस आपका सिचुएशन से रिलेटेड होता है। ठीक है, आईडीएसएस। सेचुरेशन करंट ही लिख लो आप, इसका एग्जैक्ट नेम मैं बताता हूँ आपको बाद में। ठीक है, सेचुरेशन करंट मतलब जो मैक्सिमम करंट फ्लो हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं फ्लो हो सकता है। ठीक है, आईडीएसएस एक टर्म आएगा आपका जब ग्राफ बनाओगे आप, तो वो मैक्सिमम को इंडिकेट करता है आईडीएसएस। ठीक है, इसका एग्जैक्ट नाम भी होता है, वो अभी ध्यान में नहीं आ रहा है मेरे। ठीक है, इसको बताता हूँ आईडीएसएस का फुल नेम। तो ये इक्वेशन इसमें याद रखना है, क्योंकि अभी जब ट्रांस कंडक्टेंस कैलकुलेट करते हैं ना, तो इसका यूज करना पड़ता है। ट्रांस कंडक्टेंस समझ रहोगे, जैसे रेजिस्टेंस होता है वैसे ही कंडक्टेंस निकालना होता है, तो वो बाद में कैलकुलेट करना है। अभी कंस्ट्रक्शन में आते हैं, कैसे इसके अंदर 3 टर्मिनल होता है और कहाँ ये 3 टर्मिनल होता है। ठीक है, इसको देखते हैं। तो कंस्ट्रक्शन इसका देखते हैं इसके बाद से। कंस्ट्रक्शन ऑब्जेक्ट, सबसे पहले आप क्या करते हो? स्टेप 1 में सबसे पहले आप क्या करते हो? एक एन टाइप का सेमीकंडक्टर लेते हैं। टेक एन टाइप सेमीकंडक्टर। ठीक है, सबसे पहले क्या करते हो आप? एन टाइप का सेमीकंडक्टर लेते हो। ठीक है, ये कैसा होता है आपका? ऐसा करके एन टाइप का मैंने सेमीकंडक्टर ले लिया। ये मैंने एक एन टाइप का सेमीकंडक्टर ले लिया। ये किसका बना रहा हूँ? एन चैनल जेफेट बना रहा हूँ। ठीक है, एन चैनल टाइप का जेफेट बना रहा हूँ। सबसे पहले जो चैनल लिखा है आपने, उसका क्या कर लिया? एक उस टाइप का सेमीकंडक्टर ले लिया। स्टेप 2 में क्या करते हैं? इसके क्या होते हैं? इसके 2 टर्मिनल यहाँ से निकलते हैं, एक ऊपर से और एक नीचे से। ठीक है, एक ऊपर वाले को भी ड्रेन बोल सकते हो, इसमें किसी को भी ड्रेन और सोर्स बोल सकते हो, वो आपके ऊपर है। तो नीचे वाले को हम लोग क्या बोलते हैं? सोर्स बोलते हैं। ऊपर वाले को क्या बोलते हैं? ड्रेन बोलते हैं। अब भी इसका नेम आपको क्लियर हो जाएगा। इसके अंदर 2 टर्मिनल होते हैं, ड्रेन और सोर्स। ठीक है,
अब आपको तीसरा टर्मिनल टर्मिनल आपको यहाँ पे इंप्लीमेंट करने के लिए उसके लिए क्या करते हैं, टेक एन टाइप सेमीकंडक्टर विच हैज टू टर्मिनल। ठीक है, इसमें लिख लो आप, विच हैज टू टर्मिनल, विच हैज टू टर्मिनल्स। ठीक है, विच इज नोन एज ड्रेन एंड सोर्स, is known as drain and source, drain and source। ठीक है, स्टेप टू क्या करते हो अब आप इसमें हाईली डोपिंग करते हो पी टाइप की। ठीक है, यहाँ पे क्या करते हो, इन एन टाइप सेमीकंडक्टर हम लोग क्या करते हैं, हाईली डोप करते हैं पी टाइप से। इन एन टाइप सेमीकंडक्टर वी डोप, ठीक है, वी हाईली डोप, हाईली डोप, हम लोग क्या करते हैं, हाईली डोपिंग करते हैं, वी हाईली डोपिंग विथ पी टाइप एटम इन बोथ साइड, इन बोथ साइड हम लोग क्या करते हैं, दोनों साइड में पी टाइप की हाईली डोपिंग करते हैं। ठीक है, यहाँ पी प्लस लिखते हो, हाईली डोपिंग का मतलब होता है पी प्लस। ठीक है, और इसको क्या करते हो आप, इसको क्या करते हो आप, इसको हम लोग करते हैं इंटरकनेक्टेड। इन दोनों को टर्मिनल को हम लोग क्या करते हैं, इंटरकनेक्टेड कर लेते हैं। ठीक है, ये दिखता नहीं है, इंटरनली ये दोनों कनेक्टेड होता है और यहाँ से एक टर्मिनल निकलता है गेट। ठीक है, ये दोनों पी पी क्या होते हैं, इंटरनली कनेक्टेड होते हैं और उससे दोनों का कॉमन पॉइंट से जो निकलता है उसे बोलते हैं गेट। ठीक है, इसमें लिख देते हैं। अभी हम लोग जेफेट को बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, पी टाइप एटम इन बोथ साइड एंड connected internally and internally connected, internally connected, which is created a terminal, which is created a terminal, which is known as, ये अपने लैंग्वेज में भी लिख सकते हो, ये मेरा लैंग्वेज है, ये बुक में मिलेगा नहीं आपको ऐसा लिखा हुआ, विच इज नोन एज, जो मैं समझा हूँ उसे ही लिखने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, विच इज नोन एज गेट, ये अपने लैंग्वेज में भी आप लिख सकते हो। ठीक है, सबसे पहले मैंने क्या किया है, एन टाइप सेमीकंडक्टर लिया है, उसके दो टर्मिनल होते हैं, उस क्या कहलाते हैं, ड्रेन और सोर्स कहलाते हैं। फिर इसी एन टाइप सेमीकंडक्टर में हम लोग हाईली डोपिंग करते हैं। ठीक है, हाईली डोपिंग विथ पी टाइप एटम इन बोथ साइड एंड इंटरनली कनेक्टेड करते हैं उनको, और वो क्या करता है, एक गेट क्रिएट कर देता है। ठीक है, तो जब इसका फिर आप डायग्राम देखोगे इस बार, तो ये डायग्राम अच्छे से अगर मैं बनाऊं तो ऐसा कुछ आपको ये डायग्राम दिखेगा। ये आपका क्या हो जाएगा, एन टाइप का सेमीकंडक्टर हो जाएगा। इसमें हम लोग क्या किए हैं, हाईली डोपिंग किए हैं। ठीक है, हाईली डोपिंग किससे किए हैं, पी टाइप से। ये क्या हो जाएगा, पी प्लस, और यहाँ भी क्या हो जाएगा, पी प्लस। ये पूरा एन टाइप का मटेरियल था। ऊपर में क्या है, आपका सोर्स है, सॉरी ड्रेन है। इसको चेंज भी कर सकते हो लेकिन फिर कनेक्शन आप उल्टा पुल्टा हो जाएगा। ये सोर्स टर्मिनल है
और ये जो कनेक्टेड है, अब अंदर वाला मैं नहीं दिखा रहा हूँ कैसे ये इंटरनली कनेक्टेड है, अदरवाइज ये पूरा का पूरा खराब डायग्राम दिखने लगता है। ये गेट हो गया, ठीक है, और ये दोनों आपस में इंटरनली कनेक्टेड है, पी वाले, ये दोनों आपस में इंटरनली कनेक्टेड है, वो दिखाओगे नहीं आप डायरेक्टली, ठीक है। अभी क्या होता है, ये तो आपका कंस्ट्रक्शन बन गया। जैसे ही आप पी और एन मिलेगा, अब क्या बनेगा, खुद से सोचो, जो आपने स्टार्टिंग में पढ़ा हुआ है डायोड में, आपको यहाँ क्या बनना शुरू हो जाता है, डिप्लीशन लेयर बनना शुरू हो जाता है ना। तो जिधर हाईली डोप्ड होता है उधर पतला सा डिप्लीशन लेयर बनता है। हाईली डोप साइड क्या होता है, थोड़ा कम होता है। जिधर कम डोपिंग मतलब कि हाईली डोप नहीं होता है, उधर ज्यादा डिप्लीशन लेयर बनता है, ये भी याद रखना। और ऐसे करके डिप्लीशन लेयर बनता है। इधर भी क्या होता है आपका, इधर में आपका अंदर में ऐसे डिप्लीशन लेयर बनेगा। डिप्लीशन लेयर आप समझ रहे हो ना, प्लस माइनस आपस में वो होल्स और इलेक्ट्रॉन रिकम्बाइन हो जाते हैं, ठीक है। होल्स और रिकम्बाइन होके ऐसा कुछ यहाँ पे क्या बना लेते हैं, एक डिप्लीशन रीजन बना लेते हैं यहाँ यहाँ, ठीक है। ये डिप्लीशन रीजन बन गया यहाँ पे, ये आपका डिप्लीशन रीजन बन गया। ये जैसे ही आपने कंस्ट्रक्ट किया, डिप्लीशन रीजन बन गया। पहले क्या था, जब ड्रेन और सोर्स था, जब यहाँ ये पी टाइप की डोपिंग नहीं हुई थी, अभी जब इस पे सप्लाई लगाते, ध्यान देना पुराने वाले कंस्ट्रक्शन को, अगर आप यहाँ पे सप्लाई लगाते ऐसे करके, कहीं भी प्लस माइनस लगा दो, दोनों एन टाइप की है, तो यहां से इलेक्ट्रॉन निकलता सोर्स से। सोर्स मतलब होता है इलेक्ट्रॉन को जो देता है, ठीक है। ड्रेन का मतलब होता है जहां पे इलेक्ट्रॉन कलेक्ट होता है, ठीक है, यहां से इलेक्ट्रॉन कलेक्ट हो रहा है। ये क्लियर हो गया। अब देखो यहाँ कोई इलेक्ट्रॉन को रोकने वाला था क्या, जितना वोल्ट यहाँ लगा रहे हो आप 10 वोल्ट, जितना करंट आ रहा था वो सारा का सारा करंट फ्लो हो रहा है इसके रास्ते से, कोई रोकने वाला नहीं था, ठीक है। कोई कंट्रोल करने वाला नहीं था, इस वोल्टेज को अंदर से जा ही रहा था पूरा का पूरा। लेकिन जैसे ही पी टाइप की आपने डोपिंग कर दी, पी टाइप की जैसे ही डोपिंग कर दिया, अब यहां से 100 इलेक्ट्रॉन अगर पास हो रहे थे, और पहले पूरा का पूरा 100 इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जा रहे थे, तो जैसे ही डिप्लीशन लेयर बनता है, ये 100 में से कुछ इलेक्ट्रॉन अब क्या होने लगेंगे, नहीं पूरा पूरा जा पाएंगे इस रास्ते से, ठीक है। जब ये पी टाइप की डोपिंग कर देते हो आप, तो थोड़ा थोड़ा ये इलेक्ट्रॉन कंट्रोल होने लगता है, ठीक है। अब इसे ही हम लोग इसको रिवर्स बायस में रखते हैं, गेट और सोर्स को क्या करते हैं, रिवर्स बायस में। रिवर्स बायस कैसे होगा, पी को नेगेटिव से और एन को पॉजिटिव से, ये एन टाइप का है ना आपका। तो ये जब रिवर्स बायस होगा, तो रिवर्स बायस में क्या करता है, डिप्लीशन लेयर को बढ़ाता जाता है, बढ़ाता जाता है, तो ये जो जाने की इसकी कैपेसिटी थी इलेक्ट्रॉन की, अब धीरे धीरे कम होने लगेगी, ठीक है। तो मैंने एक बोला था पिंच ऑफ वोल्टेज, ठीक है, और ये एक बोला था वीजीएस वोल्टेज। तो वीजीएस तो आपने जितना अप्लाई किया वही होगा। पिंच ऑफ वोल्टेज क्या होता है, ये हर मटेरियल के लिए डिसाइड होता है, ठीक है। पिंच ऑफ वोल्टेज कब होता है, जब ये डिप्लीशन लेयर पूरा का पूरा इसको क्लोज कर दे। कोई एक वोल्टेज इसका बढ़ाते गए, डिप्लीशन लेयर बढ़ता गया, एक कंडीशन ऐसा होगा कि ये पूरा का पूरा दोनों क्लोज हो जाएगा। तो जब क्लोज होता है, जिस वोल्टेज पे ये क्लोज होता है, उसे ही क्या बोलते हैं, पिंच ऑफ वोल्टेज बोलते हैं। वीजीएस के ही वोल्टेज को इंक्रीज करते जाते हो, इंक्रीज करते जाते हो, एक ऐसा सिचुएशन आएगा कि इसका डिप्लीशन रीजन और इसका डिप्लीशन रीजन एक दूसरे से इस पूरे रास्ते को क्लोज कर देंगे। तो जब ये क्लोज हो जाएगा, तो उस कंडीशन पे जो वोल्टेज लगा होता है वीजीएस का, उसे ही क्या बोलते हैं, पिंच ऑफ वोल्टेज बोलते हैं, ठीक है। और आईडीएसएस जो करंट था, जब ये डोपिंग नहीं हुआ था पी टाइप की, तब जितना करंट फ्लो हो सकता था उसे बोलते हैं आईडीएसएस, ठीक है, सेचुरेशन करंट, ठीक है। अब पिंच ऑफ वोल्टेज से भी ज्यादा वोल्टेज अगर बढ़ा दिए, तो ये क्या हो जाता है, ब्रेक डाउन हो जाता है, और ब्रेक डाउन होने से क्या होता है, जो पहले वाला कंडीशन था सेम कंडीशन बन जाता है विदाउट डोपिंग, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा इसका वर्किंग था,
ठीक है। वर्किंग में क्या करते हैं आप, इस गेट सोर्स को हम लोग इंक्रीज करते जाते हैं, VGS को हम लोग इंक्रीज करते जाते हैं, तो डायोड से जो मतलब आउटपुट जो करंट है, ID जो करंट है, वो धीरे धीरे डिक्रीज होता रहता है। ठीक है। जैसे जैसे आप VGS बढ़ाते जाओगे, VGS मतलब रिवर्स बायस वोल्टेज, रिवर्स बायस वोल्टेज इसके डिप्लीशन रीजन को बढ़ाता जाएगा, और वो बीच में से जो आउटपुट करंट फ्लो हो रहा है वो कम होता जाएगा। ठीक है। तो एक कंडीशन ऐसा होगा जब ID की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो जिस कंडीशन पे ये होता है उसी कंडीशन पे VGS की वैल्यू क्या कहलाती है, पिंच ऑफ वोल्टेज कहलाती है। ये कई बार पूछा हुआ है क्वेश्चन। पिंच ऑफ वोल्टेज से आप क्या समझते हो, व्हेन आउटपुट करंट इज 0 इन JFET एट VGS वोल्टेज, जिस भी VGS के वोल्टेज पे ये 0 होगा, ठीक है, उस पे आपका क्या हो जाएगा, उसी कंडीशन को पिंच ऑफ वोल्टेज बोलते हैं। फिर से मैं बोल रहा हूँ, क्या मैं बोल रहा हूँ, जो ये रिवर्स बायस का वोल्टेज है, VGS का जो वोल्टेज है, ये VGS का वोल्टेज इंक्रीज करते करते एक सिचुएशन ऐसा आएगा कि ID की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो जिस कंडीशन पे ID की वैल्यू 0 होगी, ठीक है, उस कंडीशन पे VGS की वैल्यू जो होगी वही पिंच ऑफ वोल्टेज कहलाता है। ठीक है। ऐसे करके आप एक्सप्लेन कर सकते हो। तो ये पूरा का पूरा इसका कंस्ट्रक्शन था, और कंस्ट्रक्शन में एक बार और अच्छे से बना लेते हैं पूरा डायग्राम। ठीक है। तो बस यही इसका प्रिंसिपल था। एक बार और देखते हैं इसको शुरू से। तो गेट क्या करता है, यहाँ पे कंट्रोल करने का काम करता है। ठीक है। ये क्या है आपका एन टाइप का सेमीकंडक्टर। स्टार्टिंग में एन टाइप का सेमीकंडक्टर लेते हैं, इसमें एक ड्रेन होता है और एक क्या होता है, सोर्स होता है। इसको कनेक्ट करने पे कैसे भी इसको कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है। प्लस माइनस किधर से भी हो सकता है, इसका कोई वो नहीं। ठीक है। तो अभी इलेक्ट्रॉन किधर से निकलेगा, इलेक्ट्रॉन इधर से आना शुरू हो जाएगा। ठीक है। इस रास्ते से जाना शुरू हो जाएगा। अब भी इसको कोई रोकने वाला नहीं है बीच में। ठीक है। ये एन टाइप का मटेरियल है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, मेजॉरिटी में होंगे। ठीक है। एन टाइप के मटेरियल में इलेक्ट्रॉन मेजॉरिटी में होंगे, तो इलेक्ट्रॉन अपना फ्लो होता रहेगा। जब पी टाइप होगा तो होल्स फ्लो होंगे। ठीक है। तो उससे हमें मीनिंग नहीं है, अभी इस इलेक्ट्रॉन को कोई रोकने वाला बीच में नहीं है। जितना वोल्ट लगाओगे, 100 इलेक्ट्रॉन अगर आ रहा होगा इसके अंदर से, तो आपको 100 इलेक्ट्रॉन यहाँ मिल जाएगा। ठीक है। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। तो अब इसको कंट्रोल करना है। इसको कंट्रोल करने के लिए आप क्या करते हो, डोपिंग करते हो। किसकी डोपिंग करते हो, पी टाइप की। और वो हाईली डोपिंग करते हैं। ठीक है। ये हम पी टाइप की यहाँ पे क्या कर दिए, डोपिंग कर दिए। इसमें हम लोग हाईली डोपिंग कर दिए P+ की। ठीक है। हाईली डोपिंग ये दिखा रहा है, और ये N क्या दिखा रहा है, नॉर्मल डोपिंग दिखा रहा है। हाईली डोपिंग का मतलब होता है, एक होता है 1 × 10⁸, एक होता है 1 × 10⁵। तो ये 5 वाला है। ठीक है। एक होता है बहुत हाईली, जब P++ करते हैं वो टनल डायोड में करते हैं, 1 × 10⁻³ हो जाता है। ठीक है। ये वाला हम लोग डोपिंग कर रहे हैं, 10⁵ वाला। ठीक है। ये भी पूछा जाता है। इसको बोलते हैं नॉर्मल डोपिंग, इसको बोलते हैं नॉर्मल डोपिंग, इसको बोलते हैं हाईली डोपिंग। ठीक है। और इसको बोलते हैं वेरी हाईली डोपिंग। समझ में आ गया होगा। अब भी क्या करते हैं आप, यहां से एक गेट क्रिएट होता है। ये P+ और P+ मिलके क्या क्रिएट करते हैं, गेट क्रिएट करते हैं। जैसे ही आप डोपिंग करते हो, यहाँ पे क्या बन जाता है आपका, एक यहाँ डिप्लीशन रीजन बन जाता है। अंदर में कम बनता है, जिधर डोपिंग ज्यादा होता है उधर डिप्लीशन रीजन थोड़ा कम बनता है, उसकी जो साइज होती है वो कम होती है। जिधर में
नॉर्मल डोपिंग होता है उसका डिप्लीशन रीजन ज्यादा बनता है, ऐसे करके इसका डिप्लीशन रीजन बनता है। यहाँ भी अंदर में ऐसे कुछ बनेगा डिप्लीशन रीजन, बाहर में क्या बनेगा, थोड़ा बड़ा बनेगा। अभी ये विदाउट सप्लाई के बना हुआ है, ठीक है, बिना गेट। अभी वीजीएस आपका कितना है, गेट टू सोर्स वोल्टेज, ये जो गेट है और सोर्स वोल्टेज कितना है आपका, वीजीएस अभी आपका 0 है, फिर भी आपका क्या हो रहा है, कुछ करंट अभी भी रुक रहा है, ठीक है। जब ये पी टाइप की डोपिंग नहीं था तो मैक्सिमम करंट फ्लो हो रहा था, कोई कंट्रोल नहीं हो रहा था। लेकिन जैसे ही यहाँ गेट आप बना देते हो अभी से कंट्रोलिंग शुरू हो जाता है। गेट का फॉर्मेशन होने के बाद ही क्या होना शुरू हो जाता है, रुकना शुरू हो जाता है, ठीक है। करंट का फ्लो अब धीरे धीरे ये क्या करता है, बैरियर रोकने लगता है। फिर आप क्या करते हो, अब यहाँ का कनेक्शन आपको इंपॉर्टेंट है, ये जो कनेक्शन कर रहे हो ना वीजीएस की, वो इंपॉर्टेंट है, इसको रखते हैं रिवर्स बायस में हमेशा। तो पी को किससे कनेक्ट करोगे, माइनस से, एस को किससे कनेक्ट करोगे, प्लस से। ये आपका इंपॉर्टेंट है कनेक्शन, इधर वाला उतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है, ठीक है, लेकिन इधर वाला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है वीजीएस। तो इतना करने के बाद से अब वीजीएस की वैल्यू आप धीरे धीरे, अब वर्किंग इसका लिखते हैं, ठीक है। कंस्ट्रक्शन तो आपको समझ में आ गया होगा, अब इसके वर्किंग पे चलते हैं। इसके वर्किंग में आते हैं। वर्किंग क्या कह रहा है, पहला पहला कंडीशन, इफ VGS इज इक्वल टू 0। जब आपने VGS को क्या किया है, 0 रखा है, 0 वोल्ट रखा है, ठीक है। जब आपने VGS को क्या किया है, 0 वोल्ट रखा है, और इधर वाले वोल्टेज को VDS को आप क्या कर रहे हो, इंक्रीज कर रहे हो। किसको इंक्रीज कर रहे हो, VDS को इंक्रीज कर रहे हो। VDS को आप क्या कर रहे हो, पहले 0 वोल्ट था, फिर 0.1 किए, फिर 0.2 किए, फिर 0.3 किए। तो आईडी आपका क्या होगा, डायोड सॉरी आउटपुट करंट आपका क्या होगा, यहाँ आईडी से आउटपुट करंट बोलते हैं, ये ध्यान रखना, ठीक है। उसको ड्रेन करंट भी बोल सकते हो आप। तो आईडी आउटपुट करंट, ठीक है, जो ड्रेन से होके निकल रहा है उसको बोलते हैं आईडी, ठीक है। तो आउटपुट करंट आप ऐसे सोचना, आउटपुट करंट क्या होगा आपका, इंक्रीज होगा। जैसे जैसे VDS आप इंक्रीज करोगे आईडी भी इंक्रीज होगा। आईडी क्यों इंक्रीज होगा, इलेक्ट्रॉन भी बढ़ेगा, और इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में आपका क्या होगा, करंट फ्लो होगा। इधर से आपका करंट आएगा, आईडी करंट, ऐसे फ्लो होगा करंट। आईडी इधर से जाएगा, इलेक्ट्रॉन इधर से जाएगा, ठीक है। तो आईडी आपका धीरे धीरे इंक्रीज होगा। अब सेकेंड कंडीशन में क्या लिए, जब VGS की वैल्यू -1 वोल्ट लिए, ठीक है, ये कांस्टेंट रखते हैं -1 वोल्ट पे, और VDS अभी 0 वोल्ट है, फिर 0.1 वोल्ट है, फिर 0.2 वोल्ट है, फिर 0.3 वोल्ट है, ठीक है। तो आईडी अभी भी क्या होगा, आईडी अभी भी क्या होगा, इंक्रीज होगा, लेकिन कंपेरेटिवली क्या होगा, लेस होगा, ठीक है। कंपेयर टू एबव, लेस। एबव मतलब पहले वाले कंडीशन से, ठीक है, कंपेयर टू कंडीशन 1, लेस कंपेयर टू कंडीशन 1, ठीक है, एट VGS इक्वल टू 0। इंक्रीज तो होगा लेकिन लेस कंपेयर टू कंडीशन 1, मतलब कि जब VGS की वैल्यू 0 होगी उससे आपका यहाँ इंक्रीज तो हो रहा होगा लेकिन उससे लेस होगा। जैसे अगर यहाँ मैक्सिमम 10 एम्पियर तक जा सकता है तो यहाँ पे क्या होगा, मैक्सिमम 9 एम्पियर तक जा सकता है, ठीक है। फिर आप VGS की वैल्यू -2 वोल्ट कर दो ऐसे ही। समझ में आ रहा है ना, वर्किंग में लिख रहा हूँ, ये पूरा वर्किंग है, ऐसे ही आप एग्जाम में भी लिख सकते हो। थर्ड कंडीशन में क्या लिया, इफ VGS की वैल्यू -2 वोल्ट लिया, ठीक है। ये -2 वोल्ट क्या दिखा रहा है, रिवर्स वोल्टेज को दिखा रहा है। VDS की वैल्यू अभी भी आप 0, 0.1, 0.2, 0.3 कर रहे हो,
तो आईडी की वैल्यू अभी भी इंक्रीज होगी, लेकिन लेस कंपेयर टू अदर। ठीक है, लेस कंपेयर टू, इसको अच्छे से लिख लेना, एट VGS इज इक्वल टू 0 एंड VGS इक्वल टू -1। ठीक है, इन दोनों से लेस होगा। ठीक है, मैं ऐड कर दूं, थोड़ा अपने स्टेटमेंट को आप लोग लिख लेना। ठीक है, लेस कंपेयर टू कंडीशन एट VGS 0 एंड VGS -1। ऐसे ही आप बढ़ाते जाओगे। अब इसका एक ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ बनाने के बाद से क्या होगा, ग्राफ बनाते हैं इसका, ये नोट हो गया होगा आपका। इसको किसके बीच में ग्राफ कैलकुलेट कर रहे हो आप, VDS और आईडी के बीच में। ठीक है, ये किसके बीच में ग्राफ है आपका, VDS और आउटपुट। ये क्या है, ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज, और ये क्या है आपका, ड्रेन करंट। ठीक है, इन दोनों के बीच का ग्राफ आप बना रहे हो। तो पहला कंडीशन क्या था आपका, जब VGS की वैल्यू 0 थी, ये आपका जब VGS की वैल्यू 0 थी। दूसरा कंडीशन क्या है, थोड़ा कम होगा इससे, VGS की वैल्यू जब -1 होगी। ठीक है, यहाँ के बाद से ये सेचुरेट हो जाता है। यहाँ के बाद से ये क्या हो जाता है, सेचुरेट हो जाता है। सेचुरेट क्यों होता है, पिंच ऑफ वोल्टेज के बाद से वो ब्रेक हो जाता है। सॉरी, एक मतलब कि उसके मैक्सिमम करंट तक पहुंचने के बाद से, पिंच ऑफ वोल्टेज नहीं बोल सकते, उसके मैक्सिमम कंडीशन के पहुंचने के बाद से उसमें से उतना ही करंट पास हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं। ठीक है, वोल्टेज की भी तो लिमिट होती है ना, कितना वोल्टेज आप लगा सकते हो उससे, नहीं तो आप डायोड ही आपका बर्न हो जाएगा। ठीक है, तो इस सिचुएशन पे आने के बाद से ये क्या हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है। फिर आपका नेक्स्ट, VGS की वैल्यू जब आपका -2 होगा, तो यहाँ से आपका इस वाले कंडीशन पे क्या है, VGS इक्वल टू -1, इस सॉरी 0 है पहले वाले पे, दूसरे वाले पे क्या है -1, और तीसरे वाले पे क्या है -2। और ये जाने अनजाने आपने आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स बना दिया। क्या बना दिया, आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स बना दिया। इसी को क्या बोलते हैं, आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स। जो अभी ग्राफ बनाया है ना आपने, उसी को क्या बोलते हैं, आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स। फिर आपका ऐसे करके ये जाएगा, यहाँ से अभी क्या है, VGS इक्वल टू -3 वोल्ट। ठीक है, तो ऐसे करके आपका ये चलता रहेगा। ये किसका है, एन चैनल जेफेट का आपका आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स है। ये आपका आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया। ये जो आपका ये कांस्टेंट होता है, किसी पर्टिकुलर टाइम पे कांस्टेंट होता है, किसी पर्टिकुलर टाइम पे कांस्टेंट होता है। जहां ये होगा सब जगह वही होगा। ठीक है, ये सब एक जगह पे ही होता है। VDS के एक 4 वोल्ट पे ही ये क्या हो जाता है। ठीक है, 4 वोल्ट 5 वोल्ट, ये तो उसके लिमिट के ऊपर है। मैं एक नंबर बताया हूं ताकि आपको पता चले कि ये अगर जिस पे सेचुरेट हो रहा होगा ना, वो एक लिमिट वोल्टेज होगा, उसी पे ये सेचुरेट होना शुरू हो जाता है। 4 वोल्ट 5 वोल्ट। ठीक है, सेचुरेट का मतलब होता है कि अब उससे ज्यादा करंट उसमें इंक्रीज नहीं हो सकता है। कितना भी आप वोल्टेज लगा लो, उधर से करंट उतना ही फ्लो होगा। ठीक है, तो ये आपका सेचुरेशन स्टेट आ गया। ये आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया। दूसरा एक इसी में आता है ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स बनाने के लिए। तो वो कैसे बनता है ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स, VGS और आईडी के बीच जो ग्राफ बनता है ना, यहाँ लिख लेना। आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स किसके बीच में बनता है, इट इज प्लॉटेड बिटवीन, it is plotted between drain to source voltage and drain to source voltage and output current।
आउटपुट करंट आईडी, ठीक है, और ये लिख लेना वीडीएस। ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे बनता है उसको देखते हैं। दो कैरेक्टरिस्टिक्स बनता है इसमें। पहला इसमें क्या हो गया, जो भी आपने पढ़ा है, कंस्ट्रक्शन पढ़ लिया, ये आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स आपको समझ में आ गया। ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स बनाते हैं, ठीक है। ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स किसके बीच में बनता है, ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स जो बनता है, ये किसके बीच बनता है, वीजीएस और आईडी के बीच। वीजीएस वर्सेस आईडी के बीच जो ग्राफ बनता है उसको बोलते हैं ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक। अभी देखो आप इसको कैसे बनाते हैं। इसको बनाने के लिए आपको आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स भी चाहिए होता है, और उसके साथ साथ आपको आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स का ही हेल्प लेके हम लोग क्या करते हैं, वीजीएस वर्सेस आईडी भी बनाते हैं। ऐसे करके ये ग्राफ बना हुआ था ना आपका, ये कौन सा है, वीडीएस वर्सेस आईडी वाला ग्राफ, ठीक है। बगल में आप क्या बनाते हो, वीजीएस वर्सेस आईडी भी बनाते हो। इधर में क्या बनाते हो आप, वीजीएस, ठीक है। अब यहाँ का जो करंट होता है, ठीक है, वो किस वाले वोल्टेज पे था, वीजीएस इक्वल टू 0 पे था, ठीक है। तो वीजीएस की वैल्यू यहाँ पे क्या अभी 0 है, तो उस वाले कंडीशन पे जो होता है उसको बोलते हैं ये वाला करंट, ठीक है। वीजीएस इक्वल टू -1, ये -1 वाला कंडीशन होगा। इस पे ये -1 वाला यहाँ पे ऐसे करके जब आप ग्राफ बनाते हो तो यहाँ कहीं आ जाता है, दोनों एक साथ बनाते हैं ग्राफ। फिर वीजीएस की वैल्यू -2 वोल्ट पे कहाँ होगा, इसका जो -2 वोल्ट पे होगा वो वाला ग्राफ, ठीक है। ऐसे करके ये ग्राफ बनता जाता है, ठीक है। फिर एक कंडीशन ऐसा होगा कि वो पिंच ऑफ वोल्टेज तक पा जाएगा, पिंच ऑफ वोल्टेज तक आ जाएगा, ठीक है। ये ऐसे ग्राफ बनता जाएगा अलग अलग पॉइंट को मिलाते हुए। ये पॉइंट एक था, ये -1 वोल्ट वाला था, ये -2 वोल्ट वाला था, यहाँ कहीं -3 वोल्ट वाला मिलेगा, और फिर ये क्या हो जाएगा, पिंच ऑफ वोल्टेज होगा। उसके बाद से ये 3 वोल्ट वाला, ऐसे मैं यहाँ बना दे रहा हूँ, ये 3 वोल्ट वाला होगा, ठीक है, ये 3 वोल्ट वाला होगा। और 4 वोल्ट पे ऐसे करके, ऐसा नहीं है कि 4 वोल्ट पे ही पिंच ऑफ मिलेगा, लेकिन जिस वोल्टेज पे पिंच ऑफ मिलेगा उसे ही क्या बोलते हैं, जिस वोल्टेज पे आईडी की वैल्यू 0 होगा उसे ही क्या बोलते हैं, पिंच ऑफ वोल्टेज बोलते हैं। और पिंच ऑफ वोल्टेज किसका होता है, वीजीएस का होता है, ठीक है। वीजीएस का ही पिंच ऑफ वोल्टेज होता है, ये ध्यान रखना। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है कि पिंच ऑफ वोल्टेज किसका देखते हैं, वीडीएस का देखते हैं या वीजीएस का देखते हैं। तो वीजीएस का रिवर्स बायस वोल्टेज इंक्रीज करते करते एक ऐसा सिचुएशन आता है जिसमें आईडी की वैल्यू 0 हो जाती है। उस कंडीशन को ही आप क्या बोलते हो, पिंच ऑफ वोल्टेज बोलते हो, ठीक है। तो ये ग्राफ जो है इधर वाला, ये आपका ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स है। ये जो ग्राफ है ये आपका ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स ग्राफ है, और इधर वाला जो है वो आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। तो ऐसे करके ये दो ग्राफ आपको ध्यान रखना होता है। आपका तो कंस्ट्रक्शन हो गया, वर्किंग हो गया, और कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया। इसको नोट कर लो आप। ये वीजीएस की वैल्यू जब -1 वोल्ट थी, ये वीजीएस की वैल्यू जब -2 वोल्ट थी, ये वीजीएस की वैल्यू जब -3 वोल्ट थी। लास्ट एक और कंसेप्ट इसमें बचा हुआ है, ट्रांस कंडक्टेंस।
उसको खत्म करने से आपका सारा क्लियर हो जाए। 5 मिनट और लगेगा। इतना हो गया क्या? इतना समझ में आ गया? आवाज आपका आया नहीं। सर रिपीट कर दीजिए। हम्म। रिपीट कर दीजिए। अच्छा, रिपीट। किसको रिपीट करना है? ट्रांसफर जी कैरेक्टरिस्टिक्स ये को? ट्रांसफर। ठीक है। जी जी। ठीक है। इसको देखना आप, किसके बीच में पहले तो प्लॉट होता है, वीजीएस वर्सेस आईडी के बीच में। ठीक है। तो हमें वीजीएस की वैल्यू इधर में बढ़ाना है ना, नेगेटिव साइड में। तो ये क्या आपका 0 वोल्ट है। तो 0 वोल्ट पे कितना आईडी की करंट है ये कैसे पता चलेगा आपको? आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स को देख के। ठीक है। जो आपका कैरेक्टरिस्टिक्स बना था आउटपुट का, वो वीजीएस पे यहाँ पे सेचुरेशन था ना, इस सेचुरेशन वाले पॉइंट को ही देखना होता है। ठीक है। ये आपका 0 वोल्ट पे इतना मैक्सिमम करंट आपका आ सकता है आईडी का। ठीक है, वीजीएस की वजह से। फिर आप देखते हो वीजीएस को -1 वोल्ट पे जब फिक्स किया है, तो अभी ये ग्राफ नहीं आप देखोगे। ये वाला ग्राफ आप नहीं देखोगे, इसका काम खत्म हो गया। अब किसको देखोगे आप? वीजीएस की वैल्यू -1 वोल्ट वाली ग्राफ। ठीक है। तो ये जहां मीट करेगा उस पॉइंट को आपको नोट करना है। फिर -1 वोल्ट पे ये हो गया, ये मैक्सिमम इसमें आ सकता है। ठीक है। उसके बाद से आप -2 वोल्ट पे देखोगे कि मैक्सिमम कितना आ सकता है। तो ये मैक्सिमम कितना आ सकता है आपका? इतना मैक्सिमम आ सकता है। फिर ऐसे ही -3 पे देखोगे आप, और फिर एक ऐसा कंडीशन आएगा कि आईडी की वैल्यू आपकी 0 हो जाएगी। ठीक है। ये धीरे धीरे कम ही तो हो रहा था आईडी की वैल्यू आपका आउटपुट में, जब आप रिवर्स बायस बढ़ाते जा रहे थे तो। ठीक है। बाद में क्या करते हैं, इसको मीट कर देते हैं, एक दूसरे से मिला देते हैं। जैसे ही मिलाते हो आप, एक ग्राफ बन जाता है। उसी ग्राफ को आप क्या बोलते हो? ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स बन बोलते हो। तो बस आपको ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स जब भी बनाना होगा, अगर मैं आपको डायरेक्टली ये ग्राफ बना देता ऐसे करके ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स का, ठीक है, ऐसे करके मैं ग्राफ बना देता कि वीजीएस की वैल्यू जब 0 वोल्ट थी तो इतना करंट था। ठीक है, आईडी की वैल्यू। फिर आपका जब वीजीएस की वैल्यू -1 वोल्ट लिए थे तो आपका इतना करंट आया। तो ये कैसे मैं पता कर रहा था करंट कितना आया? आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स का हेल्प लेके। वीजीएस की वैल्यू जब -2 वोल्ट थी तो इतना करंट था, मैक्सिमम ये बता रहा है। ठीक है, जहां पे सेचुरेट हो रहा था। फिर इसको मिलाने से एक ऐसा भी वोल्टेज आता है वीजीएस का, उस पे आईडी की वैल्यू 0 हो जाती है। ठीक है। तो जब आईडी की वैल्यू 0 होती है तो उस वाले वीजीएस को क्या बोलते हो आप? पिंच ऑफ वोल्टेज बोलते हो। ये बात आपको ध्यान रखना था यहां से। ठीक है। अभी क्लियर हो गया क्या? जी सर। ठीक है। नेक्स्ट वाला कल ही करते हैं, उसके बाद से मॉसफेट स्टार्ट कर देंगे। अभी कई लोग शायद, कुछ लोगों को प्रॉब्लम भी है टाइम को लेकर। ठीक है। आज का आप रिवीजन कर लेना, छोटा सा ही था, लेकिन आपका इससे ही क्वेश्चन मैक्सिमम हो जाता है। आप देखोगे एसएससी जेईई का क्वेश्चन तो आप तुरंत ही कर दोगे। ठीक है। अपना भी आप देखते रहो प्रीवियस ईयर, उसमें भी बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं फेट से, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर से। क्योंकि ये टॉपिक हम लोग का इलेक्ट्रिकल का नहीं है, ये किसका है? इलेक्ट्रॉनिक ईसी वालों का है। तो इसलिए हम लोगों से बहुत छोटा छोटा टॉपिक पूछा जाता है इससे रिलेटेड। ठीक है। अपना जो मेन टॉपिक है वो मशीन और पावर सिस्टम है, उसमें हम लोग डेप्थ में जाते हैं। इसमें उतना डेप्थ में भी नहीं जाने से हो जाता है। ठीक है।
ठीक है, आज का एंड करते हैं फिर।